प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कैसे हम अपना पहला सी का प्रोग्राम बनाएंगे। अब इसी चीज़ को हम देखेंगे सी के कंपाइलर में। तो जो कंपाइलर हम भी यूज़ कर रहे हैं वो है डॉस बॉक्स, जिसमें टर्बो सी चलती है आपकी, ठीक है। और भी कंपाइलर है जैसे जीसीसी कंपाइलर जो लिनक्स बेस्ड होता है, लेकिन अभी जो हम कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं डेट इज़ टर्बो सी कंपाइलर। तो टर्बो सी कंपाइलर में हमने सबसे पहले क्या कहा था, सबसे पहले क्या करेंगे, हेडर फाइल, ठीक है। तो हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा void main। void main के अंदर हमने क्या करा, सबसे पहला स्टेप क्या करना था, वेरिएबल का डिक्लेरेशन। तो 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंट a, b, c, ठीक है। इसके बाद क्या करना था, इनपुट करना था। इनपुट के लिए हमने लिखा पहले एक मैसेज प्रिंट कराया। देखो अगर मैं जो हमने उसमें printf लिखा था, अगर हम printf ना भी लिखें तब भी आपका प्रोग्राम चलेगा। अभी मैं printf नहीं लिख रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा क्यों हमने वो printf लिखा था। अभी हमने सीधे इनपुट कराया। इनपुट कराने के लिए आपको बताया फंक्शन है scanf। आपने लिखा scanf विद इन डबल कोट्स, आपने 2 फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखे, %d, कॉमा %a, %b। इनपुट हो गया। फिर हमें क्या लिखना था, लॉजिक। लॉजिक क्या था हमारे प्रोग्राम का, c = a + b। आप देखें हर स्टेटमेंट की जो एंडिंग होगी, मेन के अंदर जितने भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे उनकी एंडिंग किससे होगी, सेमीकोलन से होगी। फिर आपने क्या करना था, आउटपुट। आउटपुट के लिए आपने लिखा, आउटपुट के लिए क्या यूज़ होता है, printf। आपने लिखा आउटपुट sum = %d, c, ठीक है। लास्ट में टर्बो सी में आप एक फंक्शन यूज़ कर लेना, गेट सी एच। गेट सी एच फंक्शन बेसिकली होता है गेट करेक्टर, मीन्स करेक्टर आपको इनपुट कराना है, ये आपकी स्क्रीन को होल्ड करता है, ठीक है। अभी मैं आपको फिलहाल हटाता हूँ। ये हमने बना दिया कमेंट। कमेंट मीन्स जिसको आपका कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको पहले मैं दिखाता हूँ, आपने जो कॉपी में प्रोग्राम बनाया और आपने जो कंपाइलर में प्रोग्राम बनाया उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं। क्या चेंजेस आते हैं, कॉपी में बिल्कुल लॉजिक ठीक है, यहाँ तक प्रोग्राम ठीक है, लेकिन जब आप उसको कंपाइलर में रन कराएंगे तो आप कुछ डिफिकल्टीज फेस करेंगे। तो उस चीज़ को देखें। पहले आपने अपने प्रोग्राम को कराया कंपाइल। कंपाइल के लिए आपने Alt+C करा, कंपाइल पे आए, एंटर दबाया, तो उसने क्या शो किया, 0 वार्निंग 0 एरर, ठीक है, मीन्स प्रोग्राम आपका करेक्ट है। एंटर दबाया, प्रोग्राम को आपने रन कराया Alt+R से। तो देखो पहले क्या आया, स्क्रीन ब्लैंक आ रही है, तो मुझे पता नहीं क्या करना है, इसलिए मैंने वो मैसेज दिया था। लेकिन अभी मुझे फ़िलहाल मालूम है कि मुझको 2 नंबर इनपुट कराने हैं। मैंने पहला नंबर इनपुट कराया 3, फिर एंटर प्रेस किया। एंटर से क्या होगा, 2 डिफरेंट वैल्यूज़ को वो रीड करेगा। दूसरा नंबर आपने कराया 4, आपने एंटर प्रेस किया। देखो आपको आउटपुट नहीं दिखा। अब आपको आउटपुट देखना है तो आपको करना पड़ेगा Alt F5। तो आपका आउटपुट शो हो गया sum = 7। अब देखिए, अब मैंने क्या करा, गेट सी एच फंक्शन को अनकमेंट कर दिया। फिर से अपने प्रोग्राम को रन कराया, Alt+R, क्या आया, वार्निंग, ठीक है। अब वार्निंग एरर भी पढ़ लेते हैं। एरर आई, क्या एरर है, एरर क्या आई, फंक्शन गेट सी एच शुड हैव अ प्रोटोटाइप। क्योंकि गेट सी एच भी क्या है, एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। प्रीडिफाइंड फंक्शन है तो हमें क्या लिखना पड़ता है प्रीडिफाइंड फंक्शन के लिए, उससे एसोसिएटेड हेडर फाइल। हमने कौन सी हेडर फाइल यूज़ करी है यहाँ पे, stdio.h, ठीक है। इसका मतलब जो ये गेट सी एच फंक्शन है ये आपका stdio.h के अंदर नहीं है। तो उसके लिए हेडर फाइल होती है हैश इंक्लूड conio.h। जैसे stdio का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, conio का फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब देखें, क्योंकि मेरी ये जो गेट सी एच फंक्शन है वो होता है conio.h के अंदर, मैंने इंक्लूड करा दी। अपने प्रोग्राम को रन कराया तो एरर रिमूव हो गई। तो आपका आउटपुट क्या आ गया, 3, 4 sum = 7। ये आपका आउटपुट नहीं है, ये क्या था, जो आपने पहले बार रन कराया था ये वो आउटपुट शो कर रहा है। तो इस आउटपुट को भी रिमूव करने के लिए हमारा एक स्पेशल फंक्शन होता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तब आपका प्रीवियस आउटपुट नहीं आएगा। अब आपको, क्योंकि आपने वो printf स्टेटमेंट नहीं दिया था, तो आपको क्या करना है, 2 वैल्यू इनपुट करानी है, 4
देन 5। तो आउटपुट क्या आ गया, सम इक्वल टू 9। तो आपने नोट किया होगा पहली बार ये स्क्रीन नहीं रुकी थी, अब ये स्क्रीन रुकी और आपको आउटपुट शो होगा, किसके कारण, गेट सी एच फंक्शन के कारण। ठीक है, अब देखो जो मैं आपसे कह रहा था कि प्रीवियस स्क्रीन आपको ना शो हो, प्रीवियस आउटपुट आपको ना शो हो, उसके लिए फंक्शन होता है CLR, उसको बोलते हैं क्लियर स्क्रीन। ठीक है, ये लिखा जाता है जस्ट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के डिक्लेरेशन के बाद इसको हम लिखते हैं CLR. ये भी क्योंकि प्रीडिफाइंड फंक्शन है तो इसके लिए भी हेडर फाइल आपको चाहिए होगी। ये भी होता है आपका conio.h के अंदर, तो conio.h हमने इंक्लूड कराई है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब देखो आपने रन कराया, स्क्रीन क्या आई, ब्लैंक आई, मीन्स प्रीवियस आउटपुट आपको शो नहीं हुआ। अब आपने दो वैल्यू इनपुट कराई, 6, 7, सम इक्वल टू 13। ठीक है, तो देखिए प्रोग्राम कॉपी में लिखने में और सिस्टम में रन कराने में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अब मैं आपसे क्या कह रहा था, वो मैंने मैसेज दिया, जो मैंने अभी यहाँ लिखा नहीं था, डायरेक्ट इनपुट लिखा था, यहाँ पे मैंने मैसेज लिख दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ A एंड B। ठीक है, अब उसको फिर से रन कराया तो देखो ये मैसेज लिखा आ गया, एंटर द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो मुझे मालूम चल गया कि मुझे दो वैल्यू इनपुट करानी है। तो मैंने पहली वैल्यू इनपुट कराई 3, दूसरी वैल्यू इनपुट कराई 4, तो आंसर आ गया सम इक्वल टू 7। तो हमें प्रैक्टिस क्या करनी है, देखो इनपुट तो हमेशा किससे होगा, स्कैनएफ से। तो जो भी चीज़ आप इनपुट करा रहे हो उससे पहले एक मैसेज छोड़ दो कि क्या वैल्यू आप इनपुट करा रहे हो, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो कि कितने मुझे इनपुट कराने हैं। तो मैंने लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ A एंड B, तो मुझे मालूम चल गया दो वैल्यू इनपुट करानी है, पहली वैल्यू A में जाएगी, दूसरी वैल्यू B में जाएगी। तो इस तरह से प्रोग्राम हमें बनाना है। यह हमने आज पहला प्रोग्राम बनाया। नेक्स्ट लेक्चर में एक दो प्रोग्राम हम और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। थैंक यू।